Good morning, students. Today we will going to start chapter number 3, which is again linked with previous chapter number 2. Here we will going to learn various aggregate which is related to national income only. It is again a base part for your fourth chapter, national income. नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूलेस पढ़ने हैं, समझने हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से हमें यूज करना है। जीडीपी एमपी का मतलब क्या है, जीडीपी एफसी का मतलब क्या है, एनडीपी एमपी का मतलब क्या है, एनडीपी एफसी का मतलब क्या है, जीएनपी एमपी का मतलब क्या है। इस तरीके से हम लोगों को सारे फॉर्मूलेस को पढ़ना है, इंडिविजुअल सभी के डेफिनेशंस को हम लोगों को ध्यान में रखना है। चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी फॉर्मूलेज हैं उसी के बेस पे आपको सब आएंगे नेशनल इनकम पे। तो जितने भी फॉर्मूलेज हम लोग देखने वाले हैं सारे आपको याद रखने हैं। आप लोगों को पूरे के पूरे पढ़ लेने हैं, सो दैट आप लोग जब फॉर्मूलेज इम्प्लीमेंट करने जाओ और आपके सामने जब कोई सम हो और आप चाहते हो कि इस फॉर्मूले का यूज करूं, तो आपको उसके कंपोजिशंस याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहेंगे उस टाइम पे आपको दिक्कत होगी। इसीलिए ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, जिसके अंदर आप लोगों को सारे फॉर्मूलेस याद रखने हैं। Introduction. National income is an important concept of macroeconomics. There are various aggregate on variant of national income. Each aggregate has a specific meaning, method of measurement and use. The various aggregate of national income are, ये सारे ही aggregate है जिनका use करके हम लोग national income की counting करेंगे। ठीक है। Basic aggregate of national income. In an economy, various goods and services are produced by different productive units during a period of 1 year. Such goods and services cannot be added together in terms of quantity. For example, as we cannot add 5,000 tons of wheat plus 10,000 mobile phone plus 7,000 machinery and so on. Therefore, these are expressed in terms of money. अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि हम लोग हर बार नेशनल इनकम को क्वांटिटी में कंसीडर नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा बोलते हैं भाई नेशनल इनकम काउंट करना है, जीडीपी काउंट करना है, तो भाई जितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग कंसीडर कर ले तो हमको पता चल जाएगा। तो क्या जो क्वांटिटी हुई है उतने यूनिट को कंसीडर करेंगे? पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर क्वांटिटी को हम लोग कंसीडर करते हैं तो इस तरीके का जो एग्जाम्पल दिया है कि भाई वीट बनाया है तो टन्स में कंसीडर करूंगा, मोबाइल फोन बनाया है अगेन 10,000 मोबाइल फोन बनाया है उसको कैसे कंसीडर करूं, साथ साथ में मशीन्स बनाए हैं उसको कैसे कंसीडर करूं। इसीलिए हम लोग क्वांटिटी में अगर कैलकुलेट करने जाते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, सारे ही प्रोडक्शन जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं जहां जहां पर प्रोडक्शन हो रहा है, सारे ही सेक्टर्स में से हम लोगों को क्या करना है, उनकी जो भी प्रोडक्शन की गई चीजें हैं उसकी वैल्यू निकाल लेनी है, जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को अब क्या काम रह गया है, हम लोगों को सारी वैल्यूज निकालनी है कि भाई जो भी चीजें बनाई गई हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में चीजें बनाई गई हैं तो एग्रीकल्चर के अंदर जितनी भी चीजें बनाई हैं उसकी क्या वैल्यू है, हमको उससे लेना देना है। अगर हम लोग आईटी की बात करें तो कितने मोबाइल फोन बनाए गए हैं, ठीक है, हम लोगों को वो जितने मोबाइल फोन बनाए गए हैं उसके नंबर से नहीं, उसकी वैल्यू से लेना देना है। ठीक है, उसी के साथ साथ मशीन्स हैं उसके लिए भी यह एग्जाम्पल सेम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। There are many aggregate in national income to measure the value of goods and services in terms of money. Let us start with the gross domestic product at market price, GDP-MP। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। GDP-MP का दूसरा नाम या फिर आप बोल सकते हो फुल फॉर्म है। ठीक है, हम लोग बार बार ये नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्टली GDP-MP ही लिखेंगे। अब ये GDP-MP क्या है, so it refers to gross market value of all the final goods and services produced within the domestic territory of country during a period of 1 year. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस जो है, कहीं ना कहीं ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के अंदर हम लोग जितना भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चीजें बनाते हैं एक साल के अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे जीडीपी एमपी। ग्रॉस जो है इसके आगे जो जी है स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। क्यों भाई यहाँ पर हम ग्रॉस पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने कोई भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं लगाया है। जब हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन लगा के उसको डिडक्ट करते हैं तब वहां पर हम लोग वैल्यू नेट में कंसीडर करेंगे, उससे पहले पहले जो भी वैल्यूज कंसीडर करेंगे वो ग्रॉस में ही रहेगी। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जितनी भी चीजें हम लोगों ने बनाई हैं और उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है पूरे साल में, उसको हम लोग कहेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। डोमेस्टिक क्या है? जैसे अभी आप लोगों ने देखा ग्रॉस का मतलब कि भाई हम लोगों ने वहां पर कोई भी डेप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं दिया है। जब भी हम लोग कोई चीज उसमें से माइनस नहीं करते तो उस वैल्यू को हम लोग ग्रॉस ही कंसीडर करेंगे। और डोमेस्टिक का मतलब क्या हुआ? इन जीडीपी एमपी सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल यूनिट लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी irrespective of fact whether produced by resident or non resident। यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे फुल फॉर्म को एक एक करके पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पहले ग्रॉस पढ़ लिया, दूसरा हमारा डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे कि पूरे के पूरे जितने भी यूनिट हमारे पूरे के पूरे कंट्री में जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को, हमें उसे कंसीडर करना है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ठीक है। और वो भले रेसिडेंट बनाए या नॉन रेसिडेंट बनाए उसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। हमको सिर्फ जितना हमारी कंट्री के बाउंड्रीज में पॉलिटिकल फ्रंटियर्स में प्रोड्यूस किया गया है उतना ही ध्यान रखना है। मार्केट प्राइस जो हम लोग नीचे एमपी पढ़ते हैं, मार्केट प्राइस ये क्या है? सिग्निफाइज दैट इट इंक्लूड अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स पेड एंड एक्सक्लूड अमाउंट ऑफ सब्सिडीज रिसीव्ड। दैट इज इट शोज दैट नेट इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी हैव बीन इंक्लूडेड। मार्केट प्राइस के अंदर हम लोगों को नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड है ये कंसीडर करना है। अगर आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी डाउट हो कि सर ये एनआईटी क्या है और क्या इंक्लूड हो रहा है क्या एक्सक्लूड हो रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग सेकेंड चैप्टर का वीडियो देख लें। उसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि एनआईटी किस तरीके से आप लोगों को इंक्लूड करना है, एनआईटी क्या है, ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, सारी चीजें मैंने आप लोगों को सेकेंड चैप्टर में एक्सप्लेन की है। अगर आप लोगों को यहाँ पर उसमें डाउट आ रहा है तो आप वापस से वो वीडियो देखो और यहाँ पर फिर से आओ और उसके बाद आप यहाँ पर आके देखना एनआईटी क्या है और क्या है इसका इंक्लूडिंग, ठीक है, एमपी में कैसे इंक्लूड होता है वो। लास्ट में बच गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब सिग्निफाइज दैट ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इंक्लूडेड। मतलब यहाँ पर फाइनल गुड्स को ही हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, हम लोग कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स को कंसीडर करेंगे नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जीडीपी एमपी जो रहेगा वही हमारा बेस रहेगा और एग्रीगेट्स के लिए, ठीक है। तो कैसे हम इस बेस का यूज करेंगे देखते हैं हम लोग। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जो पिछले में हम लोगों ने एग्रीगेट देखा था वो मार्केट प्राइस था, यहाँ पर जो एग्रीगेट देख रहे हैं वो फैक्टर कॉस्ट है। इट रिफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। क्या हुआ? इट अगेन रिफर्स टू अ ग्रॉस मनी वैल्यू। देखो यहाँ पर इन लोगों ने मनी वैल्यू की बात कर ली है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पर मनी वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, मार्केट प्राइस की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जीडीपी एफसी क्या होगा? तो जीडीपी एफसी अगर हमको फाइंड करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? पहली बात तो जीडीपी एमपी होना चाहिए और उसमें से हम लोग अगर एनआईटी माइनस कर देते हैं तो हम लोगों को जीडीपी एफसी मिल जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एनडीपी एमपी ये क्या है? इट रिफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जब भी बात होती है नेट की तो हम क्या करेंगे, हम लोगों को अगर एनडीपी एमपी फाइंड करना है तो हमारे जीडीपी एमपी में से डेप्रिसिएशन अगर हम माइनस कर देते हैं तो हम लोगों को नेट वैल्यू मिल जाएगी। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जहां पर भी ग्रॉस है मतलब वहां पर डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं हुआ है। अगर हम लोगों को ग्रॉस से डेप्रिसिएशन या ग्रॉस से नेट पे जाना है तो हम लोगों को इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस कर देना है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पर इट रिफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड करना है तो अगेन मैं स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था जीडीपी एमपी हमारा बेस रहेगा सभी एग्रीगेट के लिए। तो जीडीपी एमपी में से हम माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन तो हम लोगों को मिल जाएगा एनडीपी एफसी। NDPFC is also known as domestic income और domestic factor income। NDPFC को हम लोग बोलेंगे domestic income या तो domestic factor income। आगे बढ़ते हैं। Gross national product at market price GNPMP। It refers to the gross market value of all final goods and services produced by normal resident of a country having
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मान लो हम लोगों को GNP-MP फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, अगेन बेस हमारा सेम रहेगा GDP-MP, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे प्लस NFIA करेंगे। क्यों, हम लोगों को यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट वैल्यू फाइंड करना है, जो भी हम लोगों ने हमारी बाउंड्री के अंदर बनाया है, नॉर्मल रेसिडेंट ने जितना बनाया है वो सारी चीजें हम लोगों को कंसीडर करनी है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये हम लोगों का, एक मिनट रुक जाइए, ये रह गया। इट मस्ट बी नोटेड दैट GNP-MP कैन बी लेस देन GDP-MP when NFIA is negative. However, GNP-MP will be more than GDP-MP when NFIA is positive. बहुत ही क्लियरली यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि अगर हम लोगों का GDP-MP जो है अगर वो लेस है तो हमारा NFIA जो है वो नेगेटिव होगा, और GNP-MP जो है अगर वो ज़्यादा है, मोर देन GDP-MP है, तो हमारा NFIA पॉजिटिव होगा। इट इज़ वेरी क्लियर कि फॉरेन से अगर हमारी इनकम ज़्यादा आ रही है तो हम लोगों का NFIA पॉजिटिव होने वाला है और हमारा GDP-MP कहीं ना कहीं कम होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों का NFIA ज़्यादा है और पॉजिटिव बता रहा है, तो इट मीन्स कि बाहर से भी इनकम आ रही है। Net national product at market price, it refers to net market value of all the final goods and services produced by a normal resident of a country during a period of 1 year. NNP-MP is equal to GNP-MP minus depreciation। जब हम लोगों को NNP-MP फाइंड करना हो, अगेन हम लोगों का GNP आएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि हम लोग डोमेस्टिक नहीं, हम लोग नेशनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों का यहाँ पर GNP आएगा, जहाँ पर हम लोगों का डेप्रिसिएशन माइनस होने वाला है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP-FC, it refers to the net money value of all the final goods and services produced by normal resident of a country during a period of 1 year. NNP-FC is equal to GNP-MP minus net indirect tax minus depreciation। इस तरीके से सारे एग्रीगेट हम लोगों को पढ़ने हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं। डोमेस्टिक इनकम जो है NDP-FC, नेशनल इनकम NNP-FC क्या है, ठीक है, इसका डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग, डोमेस्टिक इनकम वर्सेस नेशनल इनकम। नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, इट इज territorial concept as it include the value of final goods and services produced within domestic territory of a कंट्री। मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर में जितनी भी चीज़ें हमने बनाई हैं उसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। नेशनल इनकम में हम लोग पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितना हम लोगों के जितने भी रेसिडेंट बाहर जो भी काम कर रहे हैं वो सबको अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम लोगों को नेशनल इनकम मिल जाएगी हमारे कंट्री। Category of producer, it consider all producer within the domestic territory of country. It consider all the producer who are normal resident of the country. यहाँ पर हम लोग अपने ही प्रोड्यूसर्स को खाली कंसीडर करेंगे और यहाँ पर हम लोग सभी प्रोड्यूसर्स को कंसीडर करेंगे, डोमेस्टिक टेरिटरी के साथ साथ में जो नॉर्मल रेसिडेंट हैं उनको भी। इट डज नॉट इंक्लूड NFIA, इट इंक्लूड NFIA। डोमेस्टिक इनकम मतलब सिर्फ बाउंड्री के अंदर जितनी इनकम है वो, लेकिन नेशनल इनकम का मतलब हो गया बाहर से भी जितने लोग पैसे कमा रहे हैं उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ये चार्ट हमारे सामने दिया हुआ है, डोमेस्टिक इनकम NDP-FC और नेशनल इनकम NNP-FC। इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे दिया है, पढ़ लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्रॉस में हम लोगों को सिर्फ डेप्रिसिएशन जो है वो इंक्लूड कर लेना है और नेशनल इनकम में वो इंक्लूड नहीं होगा, बस इतना हम लोगों को ध्यान में रखना है। Steps of calculating practicals of basic aggregate of national income, 4 domestic concept, 4 national concept, हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट है। हम लोगों को ये ध्यान में रखना है, हमारे पास टोटल 8 एग्रीगेट हैं, जिसमें से 4 एग्रीगेट जो हैं वो हमारे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हैं और 4 जो हैं वो हमारे नेशनल कॉन्सेप्ट है। तो GDP-MP रहेगा एक, तो सबसे पहला जो हमारा बेस रहेगा GDP-FC, NDP-MP एंड NDP-FC। ये एग्रीगेट अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, आप लोगों को याद करना पड़ेगा और साथ साथ में फॉर्मूला भी आप लोगों को याद में रखना होगा। 4 नेशनल कॉन्सेप्ट GNP-MP, GNP-FC, NNP-MP और NNP-FC, ये हम लोगों का नेशनल इनकम का नेशनल कॉन्सेप्ट रहेगा। While solving practical of national income, we are often required to calculate one of the basic aggregate out of other 7 aggregate. For better understanding of the step, let us assume that we have to calculate NDP-FC from GNP-MP। तो हम लोगों को हमेशा ये बेस कंसीडर करना है और 2 चीज़ें तो दी होंगी हमको,
उस दो चीजों का यूज करके हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। हर बार हम लोगों को क्वेश्चन में जीडीपीएफसी या जीएनपीएफसी दिया होगा या जीएनपीएमपी दिया होगा, जीडीपीएमपी दिया होगा, तो उसके बेसिस पे हम लोगों को हमारा जो एग्रीगेट हमें फाइंड करना है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए, तो इलस्ट्रेशन रहेगा हम लोगों का सबसे पहले एनडीपी एट एफसी बोला हुआ है। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, एक अगर एग्रीगेट फाइंड करना है तो हम लोगों को या तो जीडीपी एमपी दिया होगा, या तो जीएनपी एमपी दिया होगा, जीडीपी एफसी दिया होगा, या तो जीएनपी एफसी दिया होगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास यहाँ पर अगर हम लोगों को एनडीपी एट एफसी फाइंड करना है तो हमारे पास जीएनपी एट एमपी है। तो अगेन इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। भाई एनडीपीएफसी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रख के हम लोग उसको आगे राइट हैंड साइड पे हमारे जीएनपी एमपी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एनएफआईए दिया हुआ है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। जो फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले पेजेस में और एक्सप्लेनेशन में पढ़े हैं वो सारे फॉर्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे और हम लोगों को पता चलेगा कि एनडीपीएफसी फाइंड करने के लिए जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनएफआईए माइनस एनआईटी वैल्यू पुट करेंगे और हम लोगों को एनडीपीएफसी मिल जाएगा। उसी तरीके से सेकेंड इलस्ट्रेशन जो है वो भी हम वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। बस यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूलेस याद रखने हैं और कब कहाँ उसको अप्लाई करना है वो आपको पता होना चाहिए, और वो आपको तब पता चलेगा जब आप लोगों का थियरी एकदम स्ट्रांग होगा। सेकेंड इलस्ट्रेशन आप लोग एक बार खुद देख लीजिएगा। सॉल्व प्रैक्टिकल में जितने भी सॉल्व प्रैक्टिकल आपको दिए गए हैं टेक्स्ट बुक में आपको खुद से करना है। यहाँ पर सारे फॉर्मूलेस दिए हैं, ये सारे फॉर्मूलेस का ही यूज करना है। ठीक है, जैसे एनडीपी एमपी है तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एनडीपी एफसी है तो उसके सामने कौन सा, अभी हमारा पहला ही इलस्ट्रेशन जो हमने देखा था उसमें क्या बोला था, एनडीपी एफसी फाइंड करना है। देखो एनडीपी एफसी का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, तो एनडीपी जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस तरीके से हम लोगों को सारे फॉर्मूलेस पढ़ लेने हैं और याद रखने हैं, सो दैट हम लोग जब सॉल्व करने बैठे थे हम लोगों को बार बार पेजेस को टर्न ना करना पड़े फॉर्मूलेस देखने के लिए। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 हम लोगों का ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट मतलब खत्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई सम्स में डाउट हो रहा है, चैप्टर नंबर 3 के सम्स में अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।